हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नितेश स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्टूडेंट में। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे स्टैटिक जीके क्वेश्चन जो आरआरबी, एनटीपीसी, आईबीपीएस और एसएससी के ऑल एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी की प्रेरणा किस लेखन से आती है? तो हेनरी डेविड थारो से आती है। मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा के रूप में प्रथम बार पुकारा किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारतीय असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? कैसर-ए-हिंद। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को कब गिरफ्तार किया गया था? 9 अगस्त 1942 को। निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी का साथ था? तो वेब मिलर जो था महात्मा गांधी के दांडी मार्च में साथ था। महात्मा गांधी ने भारत में निम्नलिखित स्थानों में से अपना सत्याग्रह चुना। कौन सा? चंपारण। महात्मा गांधी के पसंदीदा भजन के लेखक वैष्णो जन तो तेते कहिए कौन थे? नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता ने ही वैष्णो जन तो तेने कहिए गाया है या लिखा है। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी को जन्म दिन अंतर्राष्ट्रीय अवसर पर मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पर क्या हो जाता है? अहिंसा दिवस। 2 अक्टूबर अहिंसा दिवस और गांधी जी की जयंती। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से किस ने गांधी जी की अध्यक्षता की थी? तो 1924 में बेलगाम अधिवेशन में अध्यक्षता की थी, एक माल सम्मेलन में। निम्नलिखित में से कौन सा गोल मेज सम्मेलन महात्मा गांधी ने भाग लिया था? दूसरा गोल मेज सम्मेलन था, उसमें भाग लिया था महात्मा गांधी ने। गांधी के बारे में कौन कहता है कि आने वाली पीढ़ियों का कोई असर नहीं पड़ेगा? ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसने पृथ्वी और रक्त में पृथ्वी पर कदम रखा। तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने यह कथन कहा था। गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सरोजिनी नायडू ने गांधी जी के साथ यह नेतृत्व किया था नमक सत्याग्रह का। नेक्स्ट चलते हैं। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित पुस्तकों में कौन सा नहीं लिखा है? तो हिंदू जीवन का दृष्टिकोण यह नहीं लिखा है महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी आखिरकार दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस किस साल आए? तो 1915 में भारत में वापस आए थे। भारत में पहली बार महात्मा गांधी की कारावास सजा कितने दिन की थी? तो 6 माह की थी। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन गांधी जी द्वारा शुरू नहीं किया गया? तो गांधी जी के द्वारा स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत नहीं की गई। निम्नलिखित में से किसके संबंध में गांधी ने क्रैशिंग बैंक पर पोस्ट डेटेड चेक कहा था? तो क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा था। अगला है, भाखड़ा नंगल बांध परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है? भाखड़ा नंगल बांध में जो मानव निर्मित झील थी उसको गोविंद सागर के नाम से जाना जाता है। यंग इंडिया और हरिजन के संपादक कौन थे? तो महात्मा गांधी। अमर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन थे? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद्र चटर्जी। यह किसने कहा था कि इस समय मध्य रात्रि होते ही जब संसार सो रहा है, भारत जीवन तथा स्वतंत्रता के लिए जाग उठा है? तो यह कहा है कथन जवाहरलाल नेहरू ने। निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं का हल करने की कुंजी बताया? तो लाहौर अधिवेशन में कहा था। भारत के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो रेडक्लिफ जो था उसको बनाया गया। प्रसिद्ध क्रांतिकारी गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचनाकार कौन है? तो राम प्रसाद बिस्मिल इस गीत के रचनाकार हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन किसका है? तो लोकमान्य तिलक का यह कथन है। भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो दादा भाई नौरोजी ने।
ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अपवाह के सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। देशांतर की सर्वाधिक दूरी न्यूनतम होती है भूमध्य रेखा पर। देशांतर की सर्वाधिक दूरी न्यूनतम होती है भूमध्य रेखा पर। माओरी जनजाति कहाँ पर निवास करती है? माओरी जनजाति न्यूजीलैंड में निवास करती है। तुंगभद्रा तथा भीमा नदी किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो कृष्णा की सहायक नदियां हैं। भारत में सर्वाधिक गहरी खान कौन सी है? तो कोलार की खान है। युगांडा की राजधानी क्या है? तो युगांडा की राजधानी कंपाला है। किस दिन पृथ्वी से सूर्य की न्यूनतम दूरी होती है? पृथ्वी से सूर्य की न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को होती है। भारतीय अंतरिक्ष शोध संस्थान इसरो कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु में। किस देश के घास के मैदान पंपास कहलाते हैं? तो अर्जेंटीना घास के मैदान को पंपास कहा जाता है। किसने कहा था सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है? सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है, यह कहा था महात्मा गांधी ने। किसे भारतीय स्मारक के रूप में जाना जाता है? तो भारतीय स्मारक के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? दादा भाई नौरोजी था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। छोटा नागपुर का पठार सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पारसनाथ। भारत का दादा या ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने। भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।